रमज़ान का महीना हमारी तरबियत का महीना है। तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? इस महीने में हमसे जो गलतियां होती हैं, जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में बिलउमूम मुसलमान एक गलती तो ये करता है, रोज़ाना असर के बाद इफ्तार का सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार जाता है। हमने तो पहले ये दरख्वास्त की कि रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कर लो, रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कर लो। उसमें ये भी दाखिल है कि इफ्तार के वक्त क्या खाना है वो तैयारी का सामान ला लो और घर में बना के खाओ। हर दिन रमज़ान में इफ्तारी का सामान ख़रीदने के लिए असर के बाद जाना। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है? असर से लेकर मगरिब तक का ये वक्त इबादत का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, फरिश्तों के तबादले का वक्त है। सुबह के फरिश्ते शाम, शाम के फरिश्ते सुबह, ये बदलने का वक्त है। और फिर पूरी पब्लिक मुसलमानों की असर के वक्त ही निकलती है। फलां होटल की हलीम मशहूर है, वहाँ भीड़ लगी है। फलां होटल के समोसे मशहूर हैं, वहाँ भीड़ लगी है। फलां होटल का कोई और चीज़ मशहूर है, वहाँ भीड़ लगी है। इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये मुसलमानों का महीना है, लेकिन रोड मुसलमानों का नहीं है, वो गैर मुस्लिमों का भी है। असर के बाद कोई गैर मुस्लिम या कोई भी मजहब वाला अगर जाना चाहे उस रोड से आधा घंटा लग जाता है 10 कदम पार करने के लिए। इतनी भीड़ क्यों? मालूम है भाई यहाँ हलीम है, हलीम बिकती है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क करेंगी, लोगों को डिस्टर्ब होगा, आने जाने वालों को डिस्टर्ब होगा। ये रोड मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, इसमें सबको जाने का हक है। गैर मुस्लिम गणेश की ईद आती हो और उनका होली दिवाली आती हो, उस मौके पर वो गणेश को ले जाते हुए ट्रैफिक जाम कर देंगे। हम उनको बुरा भला कहते हैं, कैसी ईद है, ट्रैफिक जाम कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। वो एक हफ्ता वो ट्रैफिक जाम करते हैं, लेकिन अफसोस मुसलमान पूरा रमजान ट्रैफिक जाम करता है, पूरा रमजान दूसरों को तकलीफ दे रहा है। इसीलिए शुरू में कहा गया तकवा नेकी ज्यादा करने का नाम नहीं है, तकवा गुनाहों से बचने का नाम है। तुमने जहां गाड़ी पार्क की है वो नो पार्किंग प्लेस है, वहां तुमने पार्क किया तो हराम काम किया, रोजे का सवाब अकारत हो गया, आने जाने वालों को तकलीफ दिया। एक तरफ द कश्मीर फाइल्स फिल्म निकालकर मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा, नफरत, दुश्मनी भड़काई जा रही है, और दूसरी तरफ मुसलमान खुद अपने अखलाक के जरिए से दुश्मनी की दावत दे रहा है। आओ मुझसे दुश्मनी करो। अखलाक, नेचर एक पैसे का दिखाई नहीं देता। गाड़ी चलाते हुए थोड़ा किसी को टच हो गया, अखलाक जिम्मेदारी है, सॉरी बोलो उसे, रुक कर माफी मांगो उससे। जिसके दुकान के सामने पार्क नहीं करना था कर दिए, उसने मना किया, उससे माफी मांगो। जाते हुए किसी को पैर लग गया, माफी मांगो। ये नेचर भी मुसलमान से खत्म हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया, हद से ज्यादा मोतबरी आ गई। जिसको देखो रफ जवाब दे देना, जिसको देखो रफ बात कर लेना, बाजारी जबान इस्तेमाल कर लेना, अपनी गलती होने के बाद भी माफी मांगने तैयार नहीं होना, छोटी बात पे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाना। हमारे आसपास में रहने वाले गैर मुस्लिमों को हम हदिया तोहफा पहुंचाकर उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करो, ये काम करने का मौका था, लेकिन हम वो करने के बजाय सड़कों पर, दुकानों पर उनसे नफरत दिलवा रहे हैं, उनके दिलों में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। मालूम है ना इस हलीम की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, टाइम पे नहीं जाना चाहिए, तो पहले क्यों नहीं लाते? नहीं, वो टाइम पे अगर नहीं गए तो ठंडी हो जाती। गरम गरम खा के मरना चाह रहे हो, गरम गरम खा के मरना चाह रहे हो, अपने घर में गरम करने का इंतजाम क्यों नहीं कर ले सकते? और फिर कितनी घटिया और गिरी हुई बात है, रमजान के महीने में बाजारी खाने ज्यादा खाए जाते हैं। रमजान के महीने में ऑयल फूड, पहले ही तेल कितना महंगा हो गया और बाजार में तेल ही डालकर पकाया जा रहा है, क्या गारंटी है? और वो तेल कितने दिनों से कढ़ाई में पक रहा है कौन जानता है? और रात होने के बाद उस तेल में कितनी छिपलकें गिरी हैं, कितनी मक्खियां मच्छर गिरे हैं और कितनी गंदगी आई है, और फिर सुबह छान कर उसी तेल में पकाकर दिया जा रहा है। वही समोसे, वही बड़े, वही मिर्च, वही चीजें खाओ और पेट खराब कर लो, बीमारियां कर लो। जो खाना चाहते हो अपने घर में पकाकर खा सकते हो, लेकिन नहीं खाएंगे। बाजारी बन गए, इस वास्ते बाजार का पसंद आ रहा है।
हर दिन बाजार का खाना, हर दिन असर के बाद निकलना। अरे एक बार जाओ, हफ्ते भर का फ्रूट्स खरीद के ला लो, 4 दिन का फ्रूट्स खरीद के ला लो, बकिया 4 दिन असर के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। एक दिन आज अपने घर में समोसे बनवा लो, दूसरे दिन अपने घर में मिर्च पकवा लो, जो खाना चाहते हो अपने घर में अपनी बीवी के हाथ का पका के खाओ, उसे साथ दो। 11 महीने हम ज़्यादा टाइम अपने बीवी बच्चों को नहीं देते, रमज़ान में हम ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं, तो ये मौका है बीवी को साथ देने का, बीवी के साथ रहने का, किचन रूम में थोड़ा वक्त गुजारने का, ये इंसानियत और अखलाक सीखने का मौका है। लेकिन अफसोस की बात कि मुसलमानों ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी। गैर भी ये कहता है कि इनका रमज़ान आया तो चीज़ों की महंगाइयाँ बढ़ जाती, ट्रैफिक जाम हो जाती, ये ऐसा होता, वो वैसा होता, नफरत पैदा हो जा रही मुसलमानों की हरकत से। इस वास्ते कोशिश करो रमज़ान में असर के बाद बाहर नहीं निकला जाएगा, असर से पहले ख़रीद लो जो ख़रीदना है। और बाज़ारी और तेल की चली हुई चीज़ें, हम किसी दुकानदार और होटल वाले के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारी खैरखाही में ये कहते हैं, उनका बिजनेस है, वो कुछ भी बेच सकते हैं, वो कुछ भी बेचो, कैसे भी बेचो। अकल तुमको है कि मुझे खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, खजूर से इफ्तार फरमाते थे, खजूर से इफ्तार फरमाते थे। तो हम सुन्नत पर अमल करने के लिए 1 खजूर 2 खजूर खाते हैं। खजूर तुम पौकों किलो खाओ, नहीं मरोगे, लेकिन बाहर की ग़िज़ाएं, तेल की तली हुई चीज़ें खाओगे तो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाओगे।